जो प्रोटेस्ट की एक श्रृंखला जो हमने शुरू की है, वैसे तो ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, परंतु अब ये 2023 के अंदर नई श्रृंखला हमने शुरुआत की है। इसी में 30 अप्रैल को हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया था। 100 से ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए थे उसके ऊपर। आज उसी क्रम का एक दूसरा प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उस ज्ञापन का अभी तक कोई असर हुआ नहीं है, वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला है। मजबूरी में हमें आज यहाँ पर दोबारा आना पड़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है हमें बार बार आना पड़े और जल्दी जल्दी आना पड़े, फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी हमें, तो एक न एक दिन उनको हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। ये जो ज्ञापन जो है, जो अभी हमने दिया है पिछली बार, इस ज्ञापन को मैं आप लोगों के सामने दोबारा ब्रीफ करूंगा क्योंकि आप लोग वैसे इन सबसे सहमत हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब आप इन मुद्दों से, इन मांगों से सहमत हैं। फिर भी आप लोगों के समक्ष इस ज्ञापन को पढ़ना जरूरी है। इस बात को मैं पढ़ूंगा, उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने 11 मांगे रखी थी पिछली बार। हमारे काफ़ी भाई लोगों ने हमको फ़ोन किए कि भाई इसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, कुछ मांगे रह गई है, ये मांगे भी और होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि उन 3 मांगों को पहले मैं आपके समक्ष रखूंगा। ये हमारी क्रांति सभा है, अगर क्रांति सभा उसको स्वीकार कर देती है, वो बोलती है हाँ ठीक है ये मांगे होनी चाहिए, तो हम उस वाले ज्ञापन को भेजेंगे। हमारे पास 2 ज्ञापन है, प्लीज सुन लीजिए, सर। हमारे पास 2 ज्ञापन है, एक में 11 मुद्दे हैं और एक में 14 हमने कुछ और लोगों से बात करके मुद्दे ऐड किए। आप जिस ज्ञापन के लिए सहमति देंगे वो वाला ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जाएगा। जय हिंद। ठीक है, तो अभी हमारे सामने अब बताया कि जिस प्रकार से ये एक नई हेल्थ बिल आने वाला है, इसके बारे में काफी आप लोगों को जानकारी है। पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है और ये पब्लिक हेल्थ बिल अपने आप में एक अब बहुत बड़ा खतरनाक बिल है। मैं कुछ पॉइंट्स इसके ब्रीफ कर रहा हूं। इसको बात की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यानी वो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ, उसमें क्या क्या चीजें होगी, बहुत सारी चीजें होगी। आपकी गाड़ी को चेक किया जा सकता है कि आपकी गाड़ी जो है वो इन्फेक्शन फैलाएगी, उसको टेस्ट किया जा सकता है। आपको टेस्ट किया जा सकता है, जबरदस्ती टेस्ट की जा सकती है, जबरदस्ती आपको मेडिसिन दी जाएगी, जबरदस्ती वैक्सीन दी जाएगी, आप किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स से मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ आपको। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को रोकने, नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए, जैसा कि इस तरह के आदेश में कहा जा सकता है, इस उपाय के लिए और समय की अवधि के लिए। अब यहाँ पर जो शक्तियों का जो बात हुई है, केंद्र सरकार के पास शक्ति अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति अलग है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास शक्ति अलग है और तहसीलदार के पास भी शक्ति है। तहसीलदार भी चाहे तो आपका अपने एरिया में लॉकडाउन लगा सकता है। उसकी एक बीमारी की लिस्ट जारी की, 33 बीमारी की एक लिस्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। छोटी से छोटी बीमारी जिसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, जापानीज एनसेफेलाइटिस जापान के अंदर होता है, कोरियन फीवर कोरिया के अंदर होता है, ऐसे बहुत सारी है जो अफ्रीकन फीवर। तो ये आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है, कभी भी किसी भी बीमारी का नाम लेकर के किसी भी जगह को बंद किया जा सकता है। आप क्या रखते हैं? इसके अलावा एक और पॉइंट है इसके अंदर, अगर सरकार कहती है कि आपकी बीमारी आपकी मुर्गियों से फैल रही है और आपकी मुर्गियों को मारना है, तो आपको मारना पड़ेगा। आपकी बीमारी आपकी बकरी से फैल रही है, बकरी को मारना तो मारना पड़ेगा। आपकी बीमारी गाय से फैल रही है तो गाय को मारना तो गाय को मारना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है। यात्रा करने वाले और यात्रा करने का इरादा लेने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया जा सकता है ना। किसी भी अधिकारी को बिना किसी सूचना का आपका प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार है इसके अंदर। आपके साथ में इसके अंदर शिपमेंट, कार्गो, जहाज, विमान, ट्रेन, परिवहन, कहीं भी आपको रोका जा सकता है, कहीं भी आपकी टेस्टिंग की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा जो बात है, जो पॉइंट था हम लोगों से रह गया, मैं मानता हूँ उस बात को। तो काफी लोगों ने हमसे कहा, तो मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को भी हम इसके अंदर ऐड किया जाए। साथ में हमारे साथ में एडवोकेट साहिब गोयल जी, उन्होंने भी काफी रिसर्च कर रखी है और 2 मुद्दे उन्होंने कहा कि ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी आप लोगों को। सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर जो लॉन्च हुआ उसका नाम है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और जो US में लॉन्च हुआ उसका भी नाम यही है। जिस देश में लॉन्च हो रहा है उस देश में इसी नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च हो रही है। ₹1 आ गया है। अभी आपको जो 1000 का नोट बंद किया गया, इसका काले धन से कोई संबंध नहीं है। ये आपको फोर्स किया जा रहा है टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी।
आपकी मजबूरी है। आज 1000 बंद कर दिया, कल 500 बंद कर देंगे, फिर 200 बंद कर देंगे, 100 बंद कर देंगे। आप कहाँ जाएंगे? आपको दूध भी लेना है तो आपको जो उसका ऑनलाइन टोकन है, पैसे का टोकन है, ऑनलाइन ₹E जो आया है वो टोकन देना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा तो आपको चीजें मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक है, ये एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इसकी वजह से हमको फाइनेंशियली इस प्रकार से बांध दिया जाएगा, एक प्रकार से गुलामी के षड्यंत्र के अंदर, है ना। साथ में सोशल क्रेडिट सिस्टम शुरू कर रहे हैं ये लोग, तो इसको भी बंद किया जाए, ये हमने एक डिमांड रखी है उसके अंदर। और इसके साथ जो कैंपटेल अभी जो बात हुई थी, कैंपटेल का छिड़काव कर रहे हैं जगह जगह, है ना। ये आज से नहीं चल रहा, कई वर्षों से चल रहा है, इस पर हमने पहली बात उठाई है। तो कैंपटेल का छिड़काव सरकार बंद करे। तो 2 पॉइंट और है, धीरे धीरे नगद रुपये बंद करके और नगद भुगतान पर दंड लगाकर जनता को जबरदस्ती खतरनाक डिजिटल CBDC इस्तेमाल के लिए मजबूर करना पूर्ण रूप से रोका जाए। रोड टोल प्लाजा को गुमशुदा केस लाइन वापिस लाई जाए। जहाँ पे ये प्लाजा थे वहाँ पर एक केस लाइन अलग होती थी, वो बंद कर दी गई है। वातावरण में हवाई जहाजों द्वारा करवाए जा रहे कैंप टेस्ट का छिड़काव बंद किया जाए। जियो इंजीनियरिंग और हाथ को रोका जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार का कोई भी पदाधिकारी WHO की किसी भी पैंडेमिक हेल्थ ड्यूटी पर साइन नहीं करे। ये 3 मुद्दे हम लोगों ने अलग से ऐड किए हैं, और ये जो क्रांति सभा यदि इसको स्वीकार करती है तो फिर इस प्रस्ताव को भेजेंगे। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो जो पुराना प्रस्ताव है उसको भेजेंगे। आप लोग अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि जो 3 मुद्दे हैं इसको हम ऐड करें। कृपया अभी हाथ खड़े करेंगे यदि आपको सहमत है। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% सहमति है। तो अब हम जो ज्ञापन जो नया जो लेके आए हैं, उस ज्ञापन को हस्ताक्षर करने के लिए प्रसून कुमार जी मिश्रा आपके पास में आएंगे, या आप स्वयं जाकर के हमसे साइन करवा दीजिएगा। एक बार मैं 11 मुद्दे दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। वैसे सब कुछ लिखा हुआ है, पर सरकार के सामने क्या लिख के भेजा हुआ है वो हम दोबारा ब्रीफ कर देते हैं। दिनांक 4 जून 23 श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी, साउथ ब्लॉक राजूना, प्रधानमंत्री भारत सरकार भारतीय नागरिकों के महत्व के 14 मुद्दों के समाधान के लिए 1 दिवसीय अनशन तदुपरांत ज्ञापन। प्रिय मदर जी, उपरोक्त विषय में हम कहना चाहते हैं कि 30 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन किया था। 100 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। उस बारे में अभी तक 1 महीना गुजरने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मजबूरी में हमको यहाँ दोबारा आना पड़ रहा है। ठीक है, ये 11 मुद्दे हैं। केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जिला प्राधिकरण द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान हुआ, आजीविका, आय, व्यवसाय, शिक्षा हानि, उन सब का मुआवजा दिया जाए। अभी आपको बताया था, अंबर भाई ने बताया कि भाई ये मुआवजे का प्रावधान तो ब्रिटिश सरकार के समय भी था, तो प्रावधान है तो निश्चित तौर से जनता को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। कोविड टीकों के साइड इफेक्ट के रूप में अपनी जान गंवाने वाले या जिनको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनको भी इसके अंदर आपको मुआवजा मिली। 10 वर्ष से अधिक जो पुराने डीजल वाहन है, 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन है, वो काफी जगह NCR में बंद कर दिए गए हैं, आसपास और जगह बंद होने वाले हैं। तो निश्चित तौर से ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इतने सारे व्हीकल्स बंद हो जाएंगे तो देश का अरबों खरबों की संपत्ति वैसे नष्ट हो जाएगी। इसके साथ जो पुराने मुद्दे हैं चले आ रहे हैं हमारे, $400 ट्रिलियन की जो लूट की थी, उस लूट का पैसा को वापस लेके आया जाए। 1000 लाख करोड़ रुपया जो स्विस बैंक में जमा है हमारा, उस पैसे को हर हाल के अंदर सरकार वापस लेके आएगी। सरकार ने वादा भी किया था कि भाई हम पैसा वापस लेके आएंगे। अगर ये सब पैसा आ जाता है तो निश्चित तौर से भारत की जनता को अगले 585 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इतना पैसा है क्योंकि हम टैक्स दे चुके हैं, टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना। तो ये सारा का सारा पैसा हमको वापस चाहिए। कैसे लाएगी सरकार तय करे, नहीं तो भी सरकार हमें बताए, हम वार्तालाप करेंगे, सरकार से बताएंगे कैसे लाना है इस पैसे को। इसके साथ में जो मंदिर और मठों पर जो सरकारी नियंत्रण है वो इसलिए जरूरी, उसको हटाना इसलिए जरूरी है। जब हम संविधान की बात करते हैं, सबके लिए एकता की बात करते हैं, सभी धर्मों के लिए बराबरी की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से जो हिंदू धर्म के जो मंदिर और मठ है जहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपए के सालाना आय सरकार को होती है, वो सारा पैसा भी अल्टीमेटली भ्रष्टाचार में जाता है। अगर वो उनके पास रहेगा तो वो होस्ता स्कूल खोलेंगे, होस्ता हॉस्पिटल खोले, होस्ता कोई ट्रस्ट बनाए, उन पैसों का ट्रस्ट बना दिया जाए, उससे स्कूल खोले जाए, हॉस्पिटल खोले जाए, उससे आपके धर्मशाला लगाई जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान एवं संपूर्ण गौ वध पर प्रतिबंध। अब ये गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान कुछ लोग समझ नहीं पाए, इसका अर्थ क्या है। होता आपके दिमाग में भी आ रहा है ये राष्ट्रमाता का सम्मान से क्या होगा, मतलब, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे इससे क्या होता है। जैसे कि क्या होता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आप जानते हैं ना।
यदि किसी मोर की मृत्यु होती है तो किस प्रकार से उसका दफन किया जाता है? उसको तिरंगे में लिपटा करके उसको एक उचित तरीके से सम्मान के साथ दफनाया जाता है। यदि हम गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे तो उनके साथ भी उनकी मृत्यु के बाद भी सम्मान होगा, जीवित अवस्था में तो होगा ही होगा। तो ये बहुत, इसलिए ये पॉइंट भी आवश्यक है इसके अंदर। भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह की समाप्ति का पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए। जो कहते हैं कि टिकट बिकता है, आदमी ना 50 करोड़ में टिकट लेके आया, 70 करोड़ में लेके आया, वो टिकट कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ चुनाव चिन्ह होता है, चुनाव का सिंबल होता है, वो सिंबल बिकता है। वो सिंबल बिकता है, वहीं से इलेक्शन सिस्टम के अंदर गड़बड़ी शुरू हो जाती है, वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अगर सिंबल लेस कोई इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर से वहीं से करप्शन खत्म हो जाएगा, तो आगे भी करप्शन नहीं होगा। इसलिए डिमांड रखी गई है। साथ में आपका जो ईवीएम जो है, ईवीएम जिस देश से बनता है, ईवीएम की चिप होती है, चिप जर्मनी से बन के आती है, और जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर रोक लगा रखी है। वो आपको ईवीएम की, उनके वहाँ पर चुनाव ईवीएम से नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जहाँ पर जिस देश से वो चिप बन के आ रही है उस पर भी रोक लगी हुई है, तो निश्चित तौर से हमारे देश के अंदर भी इस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये 11 पॉइंट पहले वाले 14 पॉइंट है, ये कुल मिलाकर 14 है। अभी आपके सामने एडवोकेट मिश्रा जी आएंगे, आपको जो आपको उचित लगता है उस पर आप साइन कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर तरुण कोठारी ने आज के इस जन आंदोलन के विषय के बारे में आपको बताया, और जो ज्ञापन आप लोगों के द्वारा इस सोई हुई सरकार को दिया जाएगा उसके लिए आपके पास आ रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए इनकी बात का, और एक बार फिर से वंदे वंदे इंकलाब।